नमन। हे संत सज्जन, संपूर्ण श्रोता वृंद के कर्ण पटल पर सुप्रभात कालीन वेला में सभी संतों के सभी भक्तों के बीच मैं उपस्थित चंद्रमोहन दास चंद्रिका रेडियो मधेश में सहयोग कनिहार प्राविधिक मित्र ज्योति जी, रेडियो मधेशक के यूनिट परिवार की तरफ से और मिथिला जनकपुर धाम की ओर से भी सभी श्रोताओं को, सभी संतजन को अभिनंदन करते हुए जय नेपाल, जय मातृभूमि, अभिवादन। खुदा हाफिज। श्रोतावृंद, आप सुसुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में शुभ प्रातःकाल आप रेडियो मधेश 106.6 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं भक्ति सरगम। और भक्ति सरगम में सुबह सुबह ताजगी, तंदुरुस्ती लेने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए राम नाम रूपी गंगा में आप स्नान करते हैं तो आप ऊर्जावान होकर आपका दिनचर्या मंगलमय रहेगा और आप आनंद प्राप्त करेंगे। भगवत नाम संकीर्तन के साथ चलें। और आज के कार्यक्रम में आप यदि अपने मन की भावना, मन की उद्वेग को रखना चाहें तो आप 98-0-48-73-683 पर अपना भावना, अपनी गीत भजन को रखें। ये मिथिला धाम है और जनकपुर धाम। सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ज्योति जी से अनुरोध करेंगे, ज्योति जी थोड़ा फीलिंग को बढ़ा दें। सीताराम जय हल्का, सीताराम सीताराम, हल्का बढ़ाइए। सीताराम सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, जय
ताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम। श्रोता वृंद, पतित पावन नाम रूपी गंगा स्नान करने के तत्पश्चात स्तुति भगवान की ध्यान। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं नयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। फीलिंग बंद हो गई। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु ही साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं नयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणवो पवन कुमार खलवन बावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरछापधरम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजवन कृशानुज्ञानि नामयग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भगतं वात जा तं नमामि। आदरणीय श्रोता वृंद, आप भक्ति सरगम ज्योति जी फीलिंग थोड़ा बढ़ाइए। तो ज्योति जी आप थोड़ा फीलिंग को हल्का बढ़ा दीजिए ना। तो
मैं कुछ नई जानकारी सभी श्रोताओं के बीच में रखना चाहूंगा मानस से। रामचरित मानस में राम शब्द 14 से 43 बार आया है और सीता शब्द 147 बार पूज्यपाद गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी ने लिखे हैं। पुष्प विमान और जानकी शब्द 69 बार आया है। वैदेही शब्द 51 बार आया है। बरभागी शब्द 58 बार आया है। कोटि शब्द 125 बार आया है और एक बार शब्द 18 बार आया है। लंका में राम जी कितने दिन तक रहे थे, इसके संबंध में आया है कि लंका में राम जी 111 दिन रहे। लंका में माता सीता जी 4 से 35 दिन रही। मानस में रामचरित्र मानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने 27 श्लोक लिखे। धन्यवाद रंजय मिश्रा जी। मानस में चौपाई कितने हैं तो 46 से 8 चौपाइयां हैं। सोरठा संख्या 2 से 7 है। मानस में छंद 86 हैं। सुग्रीव में 10,000 हाथी का बल था। सीता जी रानी बनी है 33 वर्ष में। मानस की रचना के समय तुलसीदास जी महाराज जब मानस की रचना किए तो उनका वर्ष उम्र 77 था। 77 वर्ष के रहे बुढ़े। नल नील के पिता विश्वकर्मा थे। त्रिजटा के पिता विभीषण जी। और विश्वामित्र राम को 10 दिन के लिए मांग कर ले गए थे। राम ने रावण को सबसे पहले 6 वर्ष में मारा था। और पुनः सुखेन ने
उन्हें अमृत नाभि कुंड में डालकर नाभि कुंड में अमृत रखकर पुनः जीवित किए थे। और मानस में मर्म शब्द 9 से 40 बार आया है। पुष्पक विमान के प्रति घंटा 400 मीटर के रफ्तार में चलने वाले पुष्पक विमान राम रावण दल का युद्ध 87 दिन चला था। राम रावण के साथ 32 दिन तक लड़े थे। सेतु का निर्माण समुद्र में 5 दिन तक निर्माण में समय लगा था। ये संकलन अरुण कुमार जी ने प्रस्तुत किए थे। मैं चंद्रमोहन दास चंद्रिका, मैं आप सभी को बीच रखे और मैं पुनः श्रोताओं के बीच ले जाना चाहूंगा। जय बजरंगबली की ओर। जय बजरंगबली में हम लोग चले हुए थे हनुमान जी की ओर। और हनुमान जी महाराज के प्रसंग में मैं सभी संतों को भृगु और अंगिरा की ओर इंगित करना चाहूंगा। भृगु और अंगिरा कौन थे? आदरणीय श्रोतावृंद, उन दिनों सूरज देव किसी चटसाल भरी घूम थी। उनका मुखरा ऐसा चमचमाता था जे सूरज ही उतरे चले आए हो। जैसा नाम वैसा ही चाम और वैसा ही काम। वो ऐसे रोबीले थे कि उन्हें देखते ही जी करता था कि इनके पैरों में जा लौटे। उनके हाथ में कुछ ऐसा बजर बहु था जिसे सिर पर घुमाते बिना, ठोके पीटे बिना, कौड़े लगाए गधे को घोड़ा, कौए को कोयल और बकुले को हंस बना डालते थे। जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता, वह भी यहां पढ़कर बृहस्पति को भी जा ललकारता। उनके यहाँ कोयला भी हीरा और लोहा भी सोना बनकर
निकलता था। ज्योति जी आपका फीलिंग क्यों बंद हो गया? नहीं, अब मिल रहा है मुझे। तो जब केसरी ने देखा कि हनुमान 5 बरस का हो चला है, तब सोचने लगा कि जिस बाभन ने सिर पर चोटी, कंधे पर जनेऊ और गले में वेद के मंत्र 9, जिसे संस्कृत न पढ़ी हो, वो भी कोई बाभन में बाभन है, वह तो पूरा कुकुर कौआ चंडाल है। जिस ब्राह्मण के माथे पर शिखा नहीं हो और यज्ञों पवित्र धारण नहीं हो, वो चंडाल के बराबर होता है। 5 बरस हुआ कि उसे गुरु के पास ले ही जा पहुंचाना चाहिए, नहीं तो धोबी का कुत्ता बन रह जाएगा, न घर का न घाट का। इसलिए अब इसे किसी भी ऐसे धाकर गुरु के हाथ ले जा सौंपा जाए। बबन देव सोच रहे थे, केसरी सोच रहे थे कि हनुमान जी को ऐसा गुरु के पास ले जाया जाए जो इसे ऐसा लाख में एक बना दे कि पढ़ने बोलने में कोई उसके टक्कर न ले सके, इसके आगे मुंह न खोल सके। बस वे हनुमान को साथ लिए दिए धराते सीधे सूरज देव की मरैया पर जा ही तो पहुंचे। जाकर वे उनसे बोले कि लीजिए गुरुजी, इसे भी अपने तबेले का टांगन बना लीजिए। सूरज देव जी ने 2-4 बातें पूछी और हनुमान ने फर फर जो बता डाला, तो सूरज देव जी की बातें खिल गई। उन्होंने समझ लिया कि चेला पक्का है। अभी तो आनर गुरु बहिर चेला मांगे गुड़ देवे ढेला। ऐसा गुरु और शिष्य होते हैं, खैनी लगा करके खिलाने वाले। अभी गुरु जी पहले हुआ करते थे, अब टीचर हुआ करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है गु से अंधकार, गुरु से प्रकाश। जो अपने शिष्य को अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर उद्धृत करे, वही तो गुरु है। पहले गुरु माता गुरु, पिता गुरु, शिक्षा गुरु, ये सभी संसारिक गुरु हैं। और दीक्षा गुरु जो होते हैं वो सद भगवान की ओर उत्प्रेरित कर इस भौतिक शरीर को, इस संसार रूपी जीव पीव को ब्रह्म में लगा दे। यही तो आध्यात्मिक गुरु है। हमारे विद्यालय के गुरु तो इस जगत की ज्ञान देकर, भरण पोषण की ज्ञान देकर इसी मायाजाल में उलझा दिया करते हैं। माता धरती माँ जहां मैं पैदा होता हूं और आकाश की ओर माता ने दिखा करके पिता की संकेत करता, संबोधन करता है, तो धरती माता और आकाश पिता है। और
मां ने ही परिचय देती है पिता कौन है, काका कौन है। इसी प्रकार से हनुमान जी के गुरु महाराज जब दो चार बातें पूछे तो फटाफट हनुमान जी उत्तर दे दिए। बात ही बात में 14 विद्याएं घोट डाले कि अपना भी नाम करेगा, मेरा भी नाम बढ़ाएगा। गुरु जी से शिष्य तो ऐसा होना चाहिए। गुरु पढ़ावे पंडित वाला जियो चटिया लाख बरिस। पहले हम लोग स्तुति करते थे गुरु जी के यहाँ, अभी तो स्तुति खत्म है, फलक की पढ़ाई है। उन्होंने उनका जनेऊ किया, ढाक का डंका उठा थमाया, कमर में मूज की लकड़ी मंगा लपेटी, पीठ पर काले हिरण की छाल ला उड़ाई। अब हनुमान जी चेले बनकर अपने गुरु जी के पास रहकर मन लगाकर पढ़ने लगे। यदि मन लगाकर विद्यार्थी पढ़ता है तो उसका भविष्य उज्जवल हो जाता है और गुरु जी हमारे शिक्षक महानुभाव का ख्याति बढ़ता है कि मेरा शिष्य वैज्ञानिक हो गया, सीडीओ हो गया, अंचलाधीश हो गया, प्रोफेसर हो गया, डॉक्टर हो गया, इंजीनियर बन गया, तो सम्मान प्राप्त करता है। और शिष्य यदि शराबी बन गया, गुंडा बन गया, तो वह गुरु भी नरक में जा पहुंचता है। तो हनुमान ने टटके ताजे मक्खन के साथ बस बाबजी और ब्राह्मी को घोटकर कभी नहीं पी, फिर भी उनके समझ ऐसी फैली थी कि गुरु जी एक पढ़ाते तो झट आगे 4 तक आज सुना देती। गुरु जी का जी खिल उठा, वे उसे और भी जान से मन लगाकर पढ़ाने लगे। सूर्य भगवान उनके गुरु थे। पहले माना ही जाता था कि विद्या कंठ और पैसा अंट। यदि विद्या कंठ करा दे गुरु जी तो उसे पैसा ऐंठ कर देना चाहिए। हनुमान को तो देवताओं भी पीठ थपथपा कर कह दिया था कि तुम्हें बात ही बात में सारी विद्याएं ऐसे आ जाएगी जैसे माँ की छुट्टी के साथ पिए चले आए हो। गुरु जी भी बड़े प्यारे, बड़ी लगन से, बड़े मन से उन्हें पढ़ाते थे और उसे ही क्या सभी को वैसे ही पढ़ाते थे। शिक्षक सभी को एक बराबर पढ़ाते हैं। जो जितना ग्रहण करता है वो उतना लेता है। अभी की तरह नहीं कि मेरे ट्यूशन पढ़ने वालों को अधिक नंबर दे दूं और जो ट्यूशन नहीं पढ़ता उसे कम नंबर दे दूं। ऐसा प्रचलन नहीं था पहले। अब तो ये सरकार की नीति, गंदी नीति से जो शिक्षाएं आई है उसमें विकृतियां हैं। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कार को लाकर गाय घोड़े गाद ऐसा गधा बनाकर ये शिक्षा नीति में सुधार होनी चाहिए। क्या शिक्षा थी पहले? राम गति देह सुमति, हे राम गति दो और इस देह को सुमति कर दो। सुमति प्रदान होता था बुद्धि में। अभी की तो अंग्रेजी दवाई, अंग्रेजी पढ़ाई, संस्कृति और संस्कार को दूर ले जाया करता है। मैं नेपाल सरकार से भी, प्रदेश सरकार से भी मैं अनुरोध करूंगा कि अपनी शिक्षा नीति में संस्कृति और संस्कार
संस्कृत की अनिवार्य पढ़ाई करावें, ताकि हमारे नेपाल की संस्कृति, नेपाल की संस्कार, नेपाल की कला को उजागर हो, हम आगे ले चलें। नेपाल भारत दोनों क्या शिक्षा नीति में जो विकृतियां हैं उन्हें सुधारनी चाहिए। हनुमान जी की तरह जैसे सूर्य भगवान पढ़ाते थे, तो अब इधर होता नहीं था अटकाव भटकाव, होता नहीं न उठकाव नहीं है। यह देखकर सूर्यदेव जी दांतों के तले उंगली दबा ली और समझ लिया कि यह कोई ऐसा वैसा नत्थु बुद्धू चेला नहीं, जो ना हो कोई देवता ही मेरा झंडा ऊंचा करने उतरा चला आया। इसीलिए और भी जी जान से उसे पढ़ाने सिखाने लगे। उसने थोड़े दिनों में सब ऐसा घोट धरा जैसे उसकी जीभ पर सरस्वती जी आ बैठी हो। हनुमान के साथ ही पढ़ाए उन्हें लाख गोटू रहू। पढ़ाकों की पूछ का कर दिन रात चिढ़ाते, छेड़ते, उसकाते, गुदगुदाते और चिनकाते रहे, पर हनुमान थे कि उन्हें सुनी तो सब की, पर किसी पर कान न दिया। या पढ़ने जाएंगे तो उदंड जो स्टूडेंट होते हैं वह पढ़ने वालों को भी चिमटा काटते हैं और उसका कर कभी खैनी लगावे, कभी ताली मारे। लेकिन होनहार जो कर्णधार विद्यार्थी हैं, विद्या अर्जन करते हैं, तो वैसे बच्चों के वैसे शरारती के साथ नहीं रहते। अनसुनी कर देना चाहिए। इस कान से सुनकर उस कान में निकाल देनी चाहिए, और हनुमान जी निकाल दिया करते थे। अपना अपना मुंह है, जो चाहे कहता रहे और जो चाहे बकार करे। लेकिन हे विद्यार्थियों, आप कॉलेज में जाते हैं, बुरे संगत वाले अच्छे शिक्षार्थी को, विद्यार्थी को रास्ते से भटका दिया करता है, तो आप सावधान रहें कि मेरा हित नहीं है, ये परम दुश्मन है, इनकी बातों में ना आवे, ये शराबी बना देंगे, ये हमारे दुश्मन है। ऐसे ही हनुमान जी किया करते थे। और थोड़े ही दिनों में उन्होंने सूरजदेव जी की चटसाल में रहकर जितना कुछ पढ़ना लिखना हो सका था सब अपने गले में घोट उतारा। उन्हें कुछ भी सीखने में क्या लगता था। हनुमान जी तो हनुमान जी थे, शंकर जी शंकर स्वयं केसरी नंदन थे। जहां उन्हें और सब कुछ पढ़ना लिखना सीखा था, वही उन्होंने अपना गला भी राग ताल सुर में साध कर ऐसा सुरीला कर लिया था कि जब वे तान लेते, जब खड़ी पहाड़ियों पर झुका देती, बड़े बड़े पेड़ मस्ती में झूमने लगते, बड़े झपाटे से बहती चली आती हुई नदी भी थम जाती, चांद की भी अधर से टांगा का टांगा रह जाता, कोयल की भी अपनी कूक भूल जाती, भौरे भी मुंह पर ताला लगा बैठते, और बड़े बड़े गवैये ताल ठोककर सामने आते, वे भी ऐसे मुंह की खाते कि बस ताना रीढ़ी रीढ़ी करके अपना मुंह का मुंह लिए रह जाते थे। तो चले मैं हनुमान जी के शब्दों में कुछ हनुमान जी की भक्ति सुना दूं। राम राम रटो मन, राम राम रटो मन, राम राम रटो मन, राम राम रटो रे, राम राम रटो मन, राम राम रटो,
मन राम राम रटो मन राम राम जपो रे राम राम जपो मन राम राम जपो रे राम राम जपो मन राम राम जपो रे राम नाम जपो मन राम राम रटो रे राम राम जपो मन राम राम जपो रे राम राम जपो मन राम राम जपो रे राम राम जपो रे राम राम जपो रे निश्चय प्रेम पतित ते विनय करे सन्मान ते के कारज सकल शुभ सिद्धि करे हनुमान जय हनुमंत संत हितकारी सुन ली जय प्रभु अर्ज हमारी जन के काज विलंबन की जय आतुर दौरी महासुख दी जय बजरंग बाण से जैसे कुंद सिंधु मई पारा सुरसा बदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारहुलात गई सुरलोका जाय विभीषण को सुख दिन्ना सीता निरखी परम बदलिन्ना बाग उजारि सिंधु महबोड़ा अतिया तुरियम कातर तोड़ा अक्षय कुमार मारी संघारा लुम लवेट लंक को जारा लाह समान लंक जरी गई जय 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 धुनि सुरपुर में भई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करऊ अंतर्यामी जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता आतुर होई दुख करऊ निपाता जय गिरधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भटनागर ओम हनु हनु हनुमंत हठीले बैरी मारु वज्र के कीले गदा वज्र ले बैरी मारो महाराज प्रभुदास उबारो ओंकार 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 प्रभुदावो वज्र गदा बिन्मन लावो ओम ह्रीं ह्रीं हनुमंत कबीसा ओम ओम उंगरे रुइसा सतो हरि शब्द पाए के मारु दूधर मारु दाय के जय जय हनुमंत गादा दुख बाबदन के अपराधा पूजा जब तब नेम चारा नहीं जाना थे दास तुम्हारा बनु बनु गिरगिरी माई तुमरे बलो डरबत नाही पाए बरो कर जोर मनावो यही अवसर अब कई गौरावो जय जय कुमार बलवंता शंकर सुवन वीर नंदा मदन कान काल गुड़गाल राम साय सदा प्रतिपालक भूत पिशाच प्रेत निशाचर कार मरीने इन्हें मार तो सबद राम की राखुनाथ मरजाद राम की जनक सुधार दास कहावो ताकि सबद बिन मिलावो जय 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 धुनि हो तकासा सुमिर दुसा दुख नासा शरण शरण कर जोर मनावो यही अवसर अब कई गौरावो उठ उठ जब राम द्वाई पाए परो कर जोर मनाई ओम चन 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 चबन चलंता ओम हनु हनु हनुमंता ओम गंगंग हाथ देत के बिजन चल ओम सन स्वामी प्राणे खलदल अपने जन को तुरंत उबारो सुमिरत हो आनंद हमारो यह बजरंग बाण जय मारे ताई को फिर कौन उबारे पाठ करे बजरंग बाण की मद रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो मारे ताते भूत प्रेत सब कापे धूप दे अरु जपे हमेशा ताके न रह क्लेशा प्रेम प्रति कभी बजे सदा धरे उद्यान रह के कार्य सकर सुबह सिद्धि करे हनुमान। श्री राम जय जय राम। संतो आज की कथा किस समय अंत हो रहा है, आप इस पाठ को जरूर शेयर करेंगे और हनुमान जानकी जी की ओर से प्रसाद, हनुमान जी की ओर से प्रसाद वितरण करेंगे और आप YouTube पर सारी भक्ति को लेंगे। अब आप समाचार सुने। आज की कार्यक्रम में मैं विराम देता हूँ। जय मिथिला, जय मैथिली।